परसेंटेज में सबसे पहले डिस्कस किया था, वो हमारे पास कॉन्सेप्ट था, वो था पॉपुलेशन कट। जैसे जो हमारे पास पॉपुलेशन है, अब देखो पॉपुलेशन या फिर हमारे पास इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। इंक्रीज तो हमें पता ही है कि जो बर्थ रेट है उसकी वजह से तो इंक्रीज होगी, बर्थ रेट की वजह से, ठीक है। जन्म दर की वजह से क्या होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। अच्छा, डिक्रीज होने के दो चांसेस हैं, या तो डेथ रेट होगी वहां पे, ठीक है, मृत्यु दर दी जाएगी वहां पे कि डेथ हो रही है, या फिर माइग्रेशन हो रही है, एक जगह से लोग दूसरी जगह जा रहे हैं, तभी पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये दो केसेस बनेंगे इसके हमारे पास, ठीक है। और हमें बताया जाएगा कि किस रेट से, किस दर से जो है पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। जैसे अगर बोल दिया जाए कि जो रेट दी गई है वो 10% की दी गई है पर ईयर की, ठीक है, 10% की दर से जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, या फिर ऐसा बोल दिया जाए कि 10% की दर से जो है पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। ये दो केसेस हमारे पास है पॉपुलेशन के। सेम टू सेम ऐसे ही हमें क्वेश्चन करने हैं, मान लो अगर किसी चीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है हमारे पास, किसी चीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब है, फॉर एग्जांपल हमारे पास गोल्ड है, तो कॉमन सेंस तो है हमारे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास लैंड है, जमीन है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। लेकिन जो हमारे पास मशीनरी होगी, मशीनरी में जैसे फॉर एग्जांपल हमारे व्हीकल हैं, उनकी वैल्यू हमारे पास डिक्रीज होती है, उनकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो जहाँ पे मशीनरी होगी, व्हीकल होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे डिक्रीज होगी वैल्यू। हाँ, क्वेश्चन में लिखा भी जाएगा साथ में कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है वहां पे फिर अब जैसे फॉर एग्जांपल ना, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें लिखा गया है प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 1,80,000, ठीक है। वर्तमान में जो जनसंख्या है एक शहर की वो 1,80,000 है। इफ इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 years विल बी। हमें बोला गया प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है 1,80,000 है एक शहर की, अगर ये हर वर्ष 10% की दर से बढ़ेगी तो हमें बताना है 2 साल बाद कितनी होगी। अब देखो, ये वर्तमान में यहाँ पे जनसंख्या दी गई है, और ये हो गया पहला वर्ष यहाँ तक, और यहाँ तक हो जाएगा दूसरा वर्ष। यहाँ पर भी पहले साल भी 10% ही इंक्रीज हुई, दूसरे साल भी ये 10% ही इंक्रीज होगी हमारे पास। अब पहले साल हमें निकालना पड़ेगा 1,80,000 का 10%, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 18,000, ठीक है। जब आप 1,80,000 का 10% निकालेंगे, 10/100 यहाँ लिखेंगे, जीरो जीरो काटेंगे, ये बनेगा 18,000। तो हमें इस जनसंख्या में 18,000 जमा करना पड़ेगा फिर, ठीक है। जब 1,80,000 में हम 18,000 जमा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 1,98,000, ये बन जाएगा हमारे पास 1,98,000। अब ये एक साल बाद जनसंख्या होगी इसकी 1,98,000। अब हमें करना पड़ेगा यहाँ पे फिर से इसका 10% निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसका 10% निकालेंगे तो बनेगा हमारे पास 19,800। 19,800 को हमें यहाँ पे 1,98,000 में जमा करना पड़ेगा, और जमा करने के बाद बनेगा फिर ये 2,17,800। ये पॉपुलेशन हो जाएगी 2 साल बाद। एक तो ये मेथड है कि हम अलग अलग करके इसकी पॉपुलेशन ऐसे निकालें यहाँ पे। इसके अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे कि हमने तो पढ़ा था पहले से कि मान लो कोई चीज इंक्रीज हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे ऐसे लिखा हो ना, अगर आपके पास 30% इंक्रीज ऐसा लिखा हो हमारे पास, या फिर कहीं पे लिखा हो 30% मोर, अगर ऐसा भी लिखा हो हमारे पास, ठीक है, या हमारे पास लिखा हो 30% ग्रेटर, अगर इस तरह से लिखा हो, तो ऐसे केसेस में हमने परसेंटेज में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज दिया जाएगा उसमें 100% जमा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, देखो मान लो 30% इंक्रीज का मतलब है, तो 100% जमा करेंगे, 130% बन जाएगा इसका। 30% मोर में भी सेम टू सेम हम 100% जमा करेंगे, 130% बन जाएगा। 30% ग्रेटर में भी यही बनेगा हमारे पास यहाँ पे 130%। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला गया है 10% इंक्रीज। अब देखो हमारे पास जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन दी गई थी, वो दी गई थी 1,80,000। पहले साल ये 10% बढ़ी, जब 10% इंक्रीज होगी तो ये बन जाएगी 110%। ये हो जाएगी 110%। मैंने इसको ब्रैकेट में रख लिया, जो भी यहाँ पे सॉल्व करके वैल्यू आएगी वो एक साल बाद की पॉपुलेशन हो जाएगी। वैल्यू आएगी वैसे हमारे पास यहाँ पे 1,98,000, ठीक है। अब ये देखो अगले साल भी 10% ही इंक्रीज हो रही है, 10% इंक्रीज का मतलब है ये 110% बन जाएगा हमारे पास फिर यहाँ पे। तो दो बार हम ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो डायरेक्ट हमारे पास आंसर बनेगा लास्ट में सॉल्व करने के बाद वो 2,17,800 ही बनेगा, ठीक है। बाकी कल करते हैं फिर इसमें, ठीक है।